बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, क्रिकेट के हवाले से बहुत सी खबरें जो आपके साथ शेयर करनी है आज के इस शो में। सबसे पहले बात करते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि पहला मैच पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन कल हमने देखा कि स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से पाकिस्तान ने शिकस्त देकर इस टूर्नामेंट की पहली कामयाबी जो है वो हासिल कर ली है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर बांग्लादेश को लेके है। जो सोर्सेज कह रहे हैं और इंडिया से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि बांग्लादेश का डिनाइल है, उसने डिनाई कर दिया, वो अपने स्टांस पर कायम है। उसने कहा कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे इंडिया, और आईसीसी और बीसीसीआई ने जो करना है वो कर लिया। अब इस मामले में थोड़ा सा ये सोचा जा रहा है कि स्वैप कर लिया जाए अगर किसी ग्रुप के साथ बांग्लादेश की टीम को, ताकि उनके मैचेस जो हैं वो इंडिया के बजाय श्रीलंका में हो जाए। मीनवाइल पाकिस्तान ने यकीन दहानी करा दी। उन्होंने कहा कि जनाब, अगर बांग्लादेश बायकॉट करता है तो हम भी बांग्लादेश की सपोर्ट में हैं, हम भी ये सोचेंगे, इस पर गौर करेंगे कि हम भी T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दें। इस हद तक मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो यकीन दहानी करा दी है। साथ ही साथ जनाब, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट है, जो फाइनलाइज की जानी चीज़ें, वो उसमें अब सीरीज़ का इंतजार किया जा रहा है। यही अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, और इसमें जनाब ये कहा गया है माइक हेसन की जानिब से, वो इनके हक में नहीं, कि हारिस रऊफ को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इसकी क्या वजूहत है? साथ ही साथ जरा अलार्मिंग सिचुएशन ये कि बाबर आजम को BBL खेलने दिया, कहा कि देखते हैं, लेट्स ट्राई कि वहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। तो क्या अब इस परफॉर्मेंस की बेस पर क्या वो श्रीलंका, जो हमने वर्ल्ड कप खेला है श्रीलंका में, वहाँ की सिलेक्शन हासिल करने में कामयाब होंगे कि नहीं? सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान साहब, और साथ ही साथ अहमद कुरैशी ने मैं ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। आप सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप सब आ जाते ज़रा बांग्लादेश वाले मामले पर। ये जो इस तरह की यकीन दहानी पाकिस्तान की तरफ से करा दी गई है कि जनाब, बांग्लादेश अगर नहीं जाता तो पाकिस्तान भी इस बारे में सोचेगा कि हम भी विड्रॉ कर लेंगे, और अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से निकल गया तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। वो रेटिंग्स, वो TRPs, वो पैसा, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ICC को इस पर। तो डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान इस तरह का बोल्ड स्टेप ले सकता है? देखिए, एक तो ये है कि ये इतना आसान नहीं है कि आप ठीक है। बांग्लादेश को भी निकाल दें, और ये उससे ज़्यादा और मुश्किल हो जाएगा जब आप पाकिस्तान का ज़िक्र करेंगे और पाकिस्तान उस केस में एक फ़रीक के तौर पर बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा, और 2 टेस्ट का दर्जा रखने वाली टीमें T20 वर्ल्ड कप से, जो कि 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसमें खेलने से इनकार कर दें। और उसकी वजह खालिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश के हवाले से अगर देखा जाता है तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स रखे हुए हैं ICC के सामने, और उसको दूर करना ICC और मेज़बान मुल्क BCCI क्रिकेट बोर्ड, जो कि मेज़बान बोर्ड है, उसकी ज़िम्मेदारी है। अब पाकिस्तान के गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर जो पाकिस्तान में मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि हुकूमती सतह पर राब्ता हुआ है, और वहाँ पर ये बात हुई है कि अगर बांग्लादेश की बातें नहीं मानी जाती हैं तो फिर हुकूमत पाकिस्तान रिव्यू कर सकती है अपने वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से कोई भी फैसला करने को। तो ये एक हिकमत अमली का हिस्सा भी हो सकता है, दबाव भी बढ़ाने का एक मकसद हो सकता है, और आप इसमें काफ़ी प्लेयर्स शामिल होंगे, पावर प्लेयर्स। ये बात सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की हद तक रुकी हुई लगती नहीं है, क्योंकि एक तीसरे वेन्यू के नाम तौर पर UAE का भी नाम लिया जा रहा है। और 2023 में भी जब पाकिस्तान और इंडिया के माबैन मामला ठीक नहीं थे एशिया कप की मेज़बानी के लिए, श्रीलंका और UAE उस वक़्त भी दौड़ में थे, और UAE के क्रिकेट बोर्ड के हुकाम एक डेलीगेशन की सूरत में जय शाह साहब से मिले भी थे कि मैचेस की मेज़बानी उनको दे दी है। ग़ालिबन ये उन दिनों मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ था। मुझे किसी एक अहम शख्स से बताया भी था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि क्या था, लेकिन ये इस किस्म की एक मूव भी हुई थी। तो अब अगर UAE को भी मैचेस, उसका भी दिल तो करेगा कि वर्ल्ड कप के मैचेस उसके पास हो जाएँ, UAE क्रिकेट बोर्ड ये चाहेगा। तो ये सिर्फ़ पाकिस्तान और बांग्लादेश की हद तक लगता नहीं है मामला, कि इसके अलावा कोई और इसमें शामिल ना हो। लेकिन इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए क्रिकेट को बिल्कुल उसमें जो भी सियासी मसाइल हैं, या हुकूमतों के या सफ़ारती ताल्लुकात मुल्कों के आपस में ख़राब हैं, क्रिकेट को उससे मुतासिर नहीं होना चाहिए। गेम मस्ट गो ऑन, और इसमें अगर बांग्लादेश को किसी भी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ या ख़दशा है तो उसको दूर करना ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान तो खुद एक तन्हाई में रहा है 8-9-10 साल से ज़ायद, तो पाकिस्तान तो किसी भी सूरत ना उस किस्म के किसी वाक़े की हमायत करता है, बल्कि पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा उससे मुतासिर हुआ है। और ना ही पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी भी मुल्क में क्रिकेट ना हो, क्योंकि पाकिस्तान जितनी तकलीफ़ तो किसी ने बर्दाश्त नहीं की है ना। ऐसे ही है। इसलिए पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के साथ है तो फिर और लोग भी होंगे, और क्रिकेट को बिल्कुल इसमें से किसी भी किस्म की सियासत उसमें नहीं होनी चाहिए, और हर मुल्क को, बांग्लादेश को भी हक हासिल है कि वो अपने मुल्क में ICC के मैचेस की भी मेज़बानी करे, और उसके मुल्क में भी वैसी क्रिकेट हो जैसे इंडिया में और दीगर ममालिक में हो रही है।
जी। अच्छा, सब आईसीसी बॉडी जो है वो इस पर खामोश दिखाई दे रही, उस तरह का कोई क्लियर कट मैसेज सामने नहीं आया, क्योंकि हमने देखा कि एक दो ममालिक ने और भी इस पर एतराज़ किया, इस पर बात की। मीनवाइल हमने देखा यूएसए, जिम्बाब्वे और एक आधे और मुल्क, इवन इंग्लैंड के मेन प्लेयर्स जो कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखते हैं, वो जनाब उनको वीज़ा अभी तक जारी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आईसीसी बॉडी भी देख रही होगी कि आईसीसी का इवेंट है, ना कि बीसीसीआई का इवेंट है। ऑल दो जय शाह उसके चेयरमैन है, बट नीचे और भी तो लोग काम कर रहे होंगे। हमजा साहब देखें, इसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। आप इंटरनेशनल इवेंट का मकसद क्या होता है? किसी भी मुल्क में हो रहा हो ना, तो दुनिया के तमाम ममालिक से मुख्तलिफ रंगों नस्ल के खिलाड़ी और मुख्तलिफ कौमियतों के ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी उस मुल्क में जाते हैं जो मेज़बानी कर रहा होता है। बिल्कुल। अब वो उसका पस मंज़र किसी भी मुल्क से हो सकता है। अगर वो यूएस की नुमाइंदगी कर रहे हैं या यूके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, किसी भी सूरत पे, तो वो रिप्रेजेंटेशन उनकी यूके और यूएस की तरफ से है। और अगर पाकिस्तान वहाँ पर जाता है या और मुल्कों के खिलाड़ी वहाँ पर जाते हैं, भारत की चूँकि बिलख़ुसूस बात हो रही है, तो ये उस मेज़बान मुल्क की और बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम खिलाड़ियों को, वो फ्लैग करियर हैं अपने मुल्क के, उनकी आमदो-रफ़्त को, उनके क़याम-ओ-ताम को, उनके वहाँ पर रहाइश को हर तरीके से बेहतरीन बनाने की ज़िम्मेदारी उस मेज़बान मुल्क की है। और इसमें किसी किस्म का कोई ना तो तातुल होनी चाहिए, ना रुकावट होनी चाहिए, और किसी किस्म का इसमें आपको इम्तियाज़ी सलूक भी नज़र नहीं आना चाहिए। ये तो इम्तियाज़ी सलूक नज़र आता है ना कि अगर हसान खान को नहीं मिलता है वीज़ा, या एहसान आदिल को नहीं मिलता है, या फिर और जो अली है, एक उनके फास्ट बॉलर उनके हैं। इंग्लैंड हाँ के जी। प्लेयर्स हैं, रेहान है या कोई और है। इससे हाँ, पहले शुएब बशीर के इस वीज़े का भी इश्यू हुआ था जब वो बिल्कुल। बायलैटरल सीरीज़ खेलने के लिए इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, एग्जैक्टली। तो ये नहीं होना चाहिए। और ये भारतीय हुकूमत के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि वो देखे कि ये खेल के नाम पर क्या हो रहा है। हाँ, उससे बढ़कर फिर जब और आप आईसीसी की बात एक करते तरफ हैं। वो आप सब वो उम्मीदवार हैं कि यहाँ पर जनाब ओलंपिक्स करवाया जाए, उसकी उसमें वो शामिल होना चाहते हैं, और एक तरफ वो इस तरह की अगर सूरत हाल क्रिएट करेंगे तो वो अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी इससे पहले भी मार चुके हैं और अब भी मार रहे हैं। अहमद कुरैशी साहब, अभी आपने ही मुझे मेरे साथ ये खबर शेयर की कि एक बावसूख ज़राए से आपको पता चला उन्होंने कोई स्टेटस लगाया, और वो बड़े वहाँ पर मोतबर साफ़ी माने जाते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। उन्होंने कहा है कि जनाब बांग्लादेश जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहा। तो फिर अब और क्या खबरें हैं भारत का इस पर, क्या आगे उनकी तरफ से क्या आने वाला है, इस हवाले से कोई रिपोर्ट्स हैं आपको? हमज़ा, एक तो आप ऑफ एयर कर होने वाली बातें भी जो है ना ऑन एयर बता देते हैं। अच्छा, ये है कि इंडियन एक बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस वक़्त व्हाट्सएप पे ये स्टेटस लगाया हुआ है कि बांग्लादेश ने स्ट्रेट अवे आईसीसी को बता दिया है कि हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस के लिए। अगर आईसीसी हमारे मैचेस को शिफ्ट करता है श्रीलंका में और हमें किसी और ग्रुप के साथ रिप्लेस करता है किसी भी ग्रुप मेंबर के साथ, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपने अगर हमारी जगह स्कॉटलैंड या किसी को भी खिलाना है तो मोर देन वेलकम। आई थिंक कि बांग्लादेश का जो स्टांस था शुरू से वो अड़ा हुआ है अभी भी उसी स्टांस के ऊपर, और कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि बांग्लादेश अपने उस स्टांस से पीछे हटे। और आई थिंक कि बिल्कुल जो बांग्लादेश का स्टांस है वो वाजिब है और वैलिड है, क्योंकि ये कोई तरीकाकार नहीं है। बीसीसीआई ठीक है, अमीर कबीर बोर्ड होगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट या आईसीसी इवेंट्स कोई बीसीसीआई की या इंडिया की जागीर नहीं है कि वो जैसे चाहें प्लेयर्स के साथ बिहेव करें या दूसरी टीम्स के साथ बिहेव करें। तो आई थिंक ये बांग्लादेश ने गैरतमंद कौम होने का, गैरतमंद मुल्क होने का सबूत दिया है कि आपने उनके प्लेयर को हटाया आईपीएल से पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, और उन्होंने उसके रिस्पांस में फिर इनकार किया इंडिया जाके खेलने से। तो आई थिंक कि इंडिया ने जो ये हाइब्रिड वाला गड़ा पाकिस्तान के लिए खोदा था, और उसमें वो डेफिनेटली खुद ही गिर गया। मुझे जरा ब्रेक लेना है जी, क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो बांग्लादेश ने एक ऑप्शन दिया था कि जनाब हमें स्वैप कर लें, आयरलैंड उस ग्रुप में है, गालिबन ग्रुप बी में शामिल आयरलैंड के साथ स्वैप कर लिया जाए हमें, ताकि हमारे मैचेस जो हैं वो इंडिया में ना हो, इवन श्रीलंका में हो जाएं। तो ये क्या प्रपोजल हो सकता है जिसको आईसीसी एक्सेप्ट कर ले? इसमें बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से। टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां जो हैं वो बाकी ममालिक तो कर रहे हैं, लेकिन मीनवाइल 3 मुल्क ऐसे हैं जिसमें जो है वो अभी भी अगर मगर की सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं। अच्छा, आप सब ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये स्वैप करने का ऑप्शन एक बांग्लादेश की जानिब से दिया कि हमें आयरलैंड के साथ स्वैप कर दिया जाए ताकि हमारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में इनकाद हो सके। तो ये भी कोई पॉसिबिलिटी, अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो फिर ये एक वे आउट नज़र आ रहा है आपको?
तो उससे भी तो पूछ लें जिसके साथ कर रहे हैं। आयरलैंड की मर्ज़ी भी तो जान लें, क्या वो ये होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं? हुँ, ये इतना आसान नहीं है। हुँ, देखें ये पाकिस्तान का उसके बांग्लादेश के हक़ में बयान और ये कहीं ख़बरें आना कि बॉयकॉट कर देगा, बांग्लादेश को दीवार से लगाना, पाकिस्तान की अगर इस सूरत-ए-हाल तक पाकिस्तान इस सतह पर आ जाता है, तो ये इतना आसान नहीं है। इसका निकालना निकालना पड़ेगा आईसीसी को और जब हुँ, आप एक हाइब्रिड मॉडल पर खेल रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया हाइब्रिड मॉडल पर खेल रहे हैं, तो फिर एक जायज़ मुतालबा बन जाता है कि अगर सिक्योरिटी के हवाले से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुँ, और मुस्तफ़ीज़ुर रहमान के मामले में खुद उनको वो जवाज़ आपने फ़राहम किया है, हुँ। तो फिर एंटरटेन करना एक ज़िम्मेदारी तो बन सबको जाती है लेवल और प्लेइंग फील्ड फिर मिलनी आप चाहिए। कुछ भी करेंगे, एक एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएगी। आज अगर आप कुछ कर भी देते हैं, साल बाद फिर क्या होगा? हुँ, तो इसका ये हल नहीं है, ताकत के ज़ोर पर या फिर आप उसको कहेंगे अगर आपके पास नंबर्स ज़्यादा हैं, तो नंबर्स के ज़ोर पर आप एक मख़सूस वक़्त के लिए कोई पसंदीदा फ़ैसला कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जो आप हाथों से बाँधते हैं, आपको दाँतों से खोलने पड़ती हैं, ये इतना हुँ, आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसको उसकी ट्रू स्पिरिट में होना चाहिए हुँ, टूर्नामेंट को, वो इंडिया में और श्रीलंका में हो रहा है, उसकी ट्रू स्पिरिट यही कहती है कि जो बांग्लादेश का मुतालबा है, उसकी हक़ाइक़ की रोशनी में उसको ट्रीट किया जाना चाहिए और अगर उन्होंने मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को वो खुद तो उठ के केकेआर के पास नहीं चले गए थे ना हुँ, और बिल्कुल। उनको अगर वहाँ से रिलीज़ किया गया तो उसकी भी एक ठोस वजह है उनके पास कि उनको किस बुनियाद पर वापस भेजा गया। तो इतना आसान नहीं है। इन टूर्नामेंट्स को बिल्कुल गैर सियासी होना चाहिए और खेल की रूह के मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ये अहमद कुरैशी साहब, ये आईसीसी जो भी फैसला करेगा, ये फ्यूचर के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है, जैसा साहब ने कहा है, तो इसमें बड़ा वाइजली डिसीजन लेना पड़ेगा। जज्बात में आकर जनाब जयशाह जिस कुर्सी पे बैठे उनको ये नहीं करना चाहिए। तो साथ ही साथ ये जो एक इंडिया से खबर उड़ाई गई थी, एक थ्रेट किया गया था कि जनाब बांग्लादेश अगर नहीं मानता, नो वरीज, हम कोई उसके मुकाबले की टीम जो है वो उस रैंकिंग की टीम जो है वो इसमें ले आएंगे। तो दो ऑप्शन होंगे आईसीसी के पास, या तो ये जो भारतीय मीडिया के थ्रू खबर फ्लॉट करवाई गई है या उन्होंने खुद की है। दूसरा ऑप्शन यही कि आयरलैंड के साथ स्वैप, वो भी आप सब कह रहे हैं कि पहले आयरलैंड से तो वो पूछ लो ना। देखें, अभी फिलहाल तो स्कॉटलैंड के हवाले से बात चल रही है और ये बात ठीक है कि स्कॉटलैंड को अगर लेके आते हैं बांग्लादेश की जगह या फिर अगर आयरलैंड के साथ स्वैप किया जाता है तो उनसे भी पूछना पड़ेगा। जाहिर है इस तरह से आप तो अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले सकते। बिल्कुल। लेकिन जिस ठोस वजह की हाफिज साहब बात कर रहे हैं कि उनके पास ठोस वजह, इस तरह तो जो कुछ इंडिया में मुसलमानों के साथ होता है, मेरे ख्याल में फिर तो हर टीम की लाइन अप में मुसलमान होते हैं, तो फिर तो किसी को भी इंडिया नहीं जाना चाहिए उन वजूहात की वजह से। तो आई थिंक कि अगर आपने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना है तो फिर आप अपने लिए भी इंडिया को चाहिए वो क्राइटेरिया सेट करें जो वो बांग्लादेश के लिए या पाकिस्तान के लिए सेट करता है। अदरवाइज तो देखिए, ये कोई तरीकाकार तो नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से फैसले करते फिरेंगे। पहले आपने कहा कि जी हमने पाकिस्तान नहीं आना, उसके लिए हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड हुआ, फिर आपने बांग्लादेश के साथ सीरीज अपनी जो है वो खत्म कर दी, उसके बाद उसके प्लेयर को निकाल दिया। अब ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान के लिए जो भी उनके पास रीजन या लॉजिक हो, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान कोई डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व तो नहीं था उस इंसिडेंट में। तो कहने का मकसद ये है कि या तो फिर अगर आपने पॉलिटिक्स खेलना है तो फिर क्रिकेट को साइड पे कर दें, आप डायरेक्टली पॉलिटिक्स जो कि भारत को इसका बड़ा पछतावा होने वाला है इन फ्यूचर, और बहुत जल्द ये चीज उसको रियलाइज हो जाएगी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो लेट्स मूव ऑन जी। अब सब जरा ये जो स्क्वाड की बात कर लें। अब पहले तो ये प्रेजेंट सेट किया गया कि जनाब दो फ्रेंचाइज ऐसी हैं जिनके प्लेयर्स हर सूरत इस टीम में होंगे ही होंगे। इन्होंने आपस में कोई एका कर लिया हुआ है, एक का कोच है, दूसरे का जो करता धरता है वो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं। अब ये हारिस रऊफ के बारे में माइक हैसन ने कहा कि जनाब मुझे पर्सनली नहीं पसंद हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेज जो है ना एशिया कप के बाद, एशिया कप से लेके ऑनवर्ड जो है वो कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं है। ऑन द अदर हैंड हमने बीबीएल में देखा वो परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो खासी मुश्किल होने वाली है। माइक हैसन कहेंगे नहीं रखना, वो कहेगा मैंने बीबीएल में परफॉर्म किया हुआ है, और उसके पीछे भी एक खासा तगड़ा ग्रुप खड़ा हुआ है। तो ये मसला होने वाला है माइक हैसन के लिए। नहीं, कुरैशी साहब ने क्या कहा कि मैंने कोई बांग्लादेश का जवाब पेश किया है या इंडिया का जवाब पेश किया है, ये जरा बताइएगा, कुछ कंफ्यूजन है। आपके बारे में नहीं, वो आपके बारे में नहीं उन्होंने कहा कि अगर ये वाला मामला आता है तो फिर तो कोई भी मुसलमान ट्रैवल नहीं कर पाएगा ना, तो ये भारत को सोचना चाहिए। देखिए नहीं, हाँ नहीं, देखिए बात यह है कि मैंने अर्ज की है कि बांग्लादेश के पास जवाब है, बांग्लादेश के पास जवाब मुस्तफिजुर रहमान की सूरत में है। एग्जैक्टली। कुरैशी साहब ने यह समझा कि शायद इंडिया के पास जवाब है, बांग्लादेश के पास जवाब है कि उनके खिलाड़ी को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और इसलिए उनको वहां से निकाल दिया गया है। तो बांग्लादेश ने इस बुनियाद पर कहा कि उनकी सारी की सारी टीम वहां पर कैसे महफूज होगी। तो ये इसमें इंडिया का मामला नहीं है, बांग्लादेश का मामला। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है
जिसका आपने जिक्र किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन देखें, कोच किसी भी टीम का हो, खिलाड़ी किसी भी टीम का हो, ये फ्रेंचाइजेस सारी की सारी पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तान सुपर लीग एक बड़ा टूर्नामेंट है पाकिस्तान का, जो कि आमदन का बहुत बड़ा ज़रिया है आईसीसी की आमदन के बाद। इसके प्लेयर्स किसी भी लीग से किसी भी टीम से ताल्लुक़ रखते हों, अगर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, मेरिट पर करते हैं, तो फिर उनके लिए कोई रास्ता रुकावट होनी नहीं चाहिए। अगर अगर माइक हैसन साहब को पसंद नहीं है उनकी कारकर्दगी उस फाइनल मैच में जिसका ज़िक्र किया जा रहा है एशिया कप के फाइनल का, तो उससे पहले जितने भी मैचेस उस टूर्नामेंट में खेले गए थे, उसमें हारिस रऊफ की कारकर्दगी क्या थी? और अगर हारिस रऊफ की कारकर्दगी की बुनियाद पर फाइनल में जो उनको 22 गेंदों पर 50 रन हुए हैं, उस बुनियाद पर अगर एक ख़राब कारकर्दगी की वजह से उनको टीम से ड्रॉप करना है, तो फिर आप 84 फॉर 1 थे। 84 रन्स पर 9.4 ओवर्स में पाकिस्तान का पहला विकेट गिरा था और बाकी आपके सारे खिलाड़ी 147 पर टीम पूरी पवेलियन लौट गई थी। तो वो ऊपर के 3 बल्लेबाजों के बाद नीचे का सारा आपका बैटिंग ऑर्डर का जो स्कोर कार्ड है ना बल्लेबाजों का, वो टेलीफोन नंबर का मंजर पेश करता है। 0 1 2 3 4 5 6 इस किस्म का स्कोर कार्ड है। अगर उस कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर आप हारिस रऊफ को टीम से निकालते हैं, जो कि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में, तो फिर कप्तान की क्या कारकर्दगी थी उस टूर्नामेंट में? क्या वो टीम में डिजर्व करते हैं उस परफॉर्मेंस के बाद? हारिस तो फाइनल में खराब खेला ना, तो सलमान अली आगा तो पूरा टूर्नामेंट ही नहीं खेले। ठीक है, मोहम्मद नवाज को आप कहते हैं कि वो आपका सबसे सुपर ऑलराउंडर है, दुनिया का बेहतरीन स्पिनर है, तो उसने 1 ओवर किया है, 6 रन दिए हैं उसने उस 1 ओवर में, तो फिर उसकी कारकर्दगी क्या है उस फाइनल में? तो बुनियादी तौर पर ये आप और फिर देखें कि जब आपने कहा कि एक ये भी मैंने रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने चूंकि एशिया कप के बाद कहीं क्रिकेट खेली नहीं है, तो इसलिए वो टीम का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। तो जनाब ये शादाब खान ने कहाँ पर क्रिकेट खेली है? और अगर वो नहीं खेली उन्होंने, तो खिलाना किसने था उनको पाकिस्तान के लिए? बीबीएल से आपने शादाब खान को टीम में ले आए या श्रीलंका भिजवा दिया पाकिस्तान टीम के साथ, तो हारिस रऊफ तो वहां पर 18 विकेटें लेके बैठे हुए हैं। वो तो सबसे ज्यादा विकेटें उन्होंने बीबीएल में ली हुई हैं। तो आपको कहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए? इसलिए आपने अगर और ये भी सुनने में आ रहा है कि कहीं जो उन्होंने वो एक इशारा किया था जिसकी वजह से जहाज गिराने का उनको नुकसान भी हुआ आईसीसी की तरफ से, कहीं उसकी वो वजह तो नहीं है? नहीं, वो तो नकवी साहब ने कह दिया था कि आप जैसे मर्जी करें, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, आप जहाज गिराएं, जो मर्जी करें, खुल के करें। वो तो नकवी साहब का फौरन स्टेटमेंट सामने आ गया था कि तगड़े होके आए। मेरा ख्याल ये वो जवाब नहीं हो सकता। और फिर अगर वो वजह नहीं है, तो कारकर्दगी की मुझे आप समझा देना। सलमान अली आगा की एज कैप्टन एज बैटर क्या परफॉर्मेंस है? अगर एक मैच की परफॉर्मेंस पर आपने किसी खिलाड़ी को निकालना है, तो ये अब्दुल समद कहाँ से आ गया? ख्वाजा नाफे कहाँ से आ गया? उस्मान खान की क्या परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है? किस बुनियाद पर आ गया? कारकर्दगी पे हमने सर कब टीम सेलेक्ट की थी, ये मुझे तो याद नहीं पड़ता। मैं तो आपके शागिर्दों का भी आगे शागिर्द हूं, तो आपको अगर याद पड़ता है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा कि हमने आखिर कब आखिरी दफा कारकर्दगी की बिना ऑन मेरिट, राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो है वो हमने कभी किया हो। कुरैशी साहब, अभी हफ्सा भी कह रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, आप हारिस रऊफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब क्या लगता है माइक हैसन ने ये किस पर्सपेक्टिव में कहा? क्या श्रीलंका की कंडीशन हारिस रऊफ के फेवर में नहीं है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि इनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बना सकते? क्या समझ आती? देखिए हमजा, मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि उन तमाम लोगों को इस वक्त टीम का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए जिनको इतने आईसीसी इवेंट्स और इतने मौके मिले परफॉर्म करने के, लेकिन परफॉर्म नहीं कर सके। फिर चाहे उसमें हारिस रऊफ हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ना मुल्क से बड़ा और ना कोई क्रिकेट से बड़ा सुपरस्टार है, ना प्लेयर है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा, अगर सही क्राइटेरिया रखना है तो फिर लीग में तो बीपीएल की भी परफॉर्मेंसेज आप कभी देखते हैं, कभी आप बीपीएल की देखते हैं, कभी आप कहाँ की देखते हैं। तो कहने का मकसद ये है, अगर आपने लीग की बेस पे ही लेके आना है प्लेयर्स को, तो फिर जो फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक में रगड़ा लगा रहे हैं, जो बेचारे हर लीग नहीं खेल सकते, उनका क्या कसूर है? बिल्कुल। अब हाफिज साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि सलमान अली आगा की भी इस तरह से देखा जाए तो कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है। कहने का मकसद ये है कि आपको ये चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी कि आपकी टीम के अंदर आने का क्राइटेरिया क्या है। हमारे यहाँ तो सिलेक्शन कमेटी ने जब चीजों को जस्टिफाई करना हो किसी बैट्समैन की, लेट्स सपोज, तो वो अगर किसी बैट्समैन की एवरेज अच्छी है तो उसकी एवरेज दिखा देते हैं कि जी हमने इसकी एवरेज की बेस पे इसको लाए हैं। किसी का स्ट्राइक रेट थोड़ा अच्छा हो तो उसका स्ट्राइक रेट का दिखा देते हैं कि हम इसको स्ट्राइक रेट की बेस पे लेके आए हैं। तो अब किसी की फील्डिंग दिखा देते हैं कि जनाब हमने फील्डिंग की बेस पे लिया, ये एक गन फील्डर है और ये फील्डिंग बड़ी अच्छी करता है, ये जनाब 3-4 रन बचा लेता है, तो वो फील्डिंग। आप साहब जी वक्त कम है जी, जरा क्विकली 10 सेकंड
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नदीम खान साहब को डायरेक्टर एकेडमीज लगाया और जब उनकी प्रेस रिलीज जारी की तो ये लिखा गया कि इन्होंने एक रन आउट भी किया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है जनाब। कल के शो में इस पर बात करेंगे, सिलेक्शन कमेटी में बात करेंगे। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।